बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा हैदर, आपका फिजिक्स टीचर। चैप्टर नंबर 8 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। प्रेशर के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर प्रेशर को बढ़ाएं या कम करें तो स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डेंसिटी को बढ़ाने या कम करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, और फिर उसके बाद है टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या इन गैसेस में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, एक बात हमने दो तरह से स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की थी, एक न्यूटन और दूसरा लैप्लास। ठीक किसकी आई थी? लैप्लास के मुताबिक। तो हम फॉर्मूला भी लैप्लास वाला यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? इसमें वो कहते हैं सिंस डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाओ या कम करो तो साथ ही डेंसिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। वो अभी देखते हैं कैसे इफेक्ट पड़ता है। सिंस डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रोपोर्शनल है। क्यों प्रोपोर्शनल है वो भी देखते हैं। हालांकि प्रेशर ऊपर पड़ा है, डेंसिटी नीचे पड़ी है। The speed of sound is not affected. प्रोपोर्शनल पड़े हैं और स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर से इफेक्ट नहीं होती, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाय अ वेरिएशन इन प्रेशर, प्रेशर को वेरी करो, तब्दील करो, बढ़ाओ या कम करो तो स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा आपको कि इसके अंदर हम लैप्लास वाली इक्वेशन को, उसके फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि लैप्लास के फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ठीक है, एज v इज इक्वल टू गैमा p ओवर रो अंडर रूट। ये तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है ना, एयर के लिए 1.40 होता है, कांस्टेंट होता है। अब देखें जरा, हमें पता है प्रेशर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और वॉल्यूम डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। यहां से देख लें, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसको रेज कर देते हैं, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रेशर को बढ़ा दो, ये मैंने प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर क्या किया है? बढ़ाया है। तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स? डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स देखो जरा, वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स देखो जरा, प्रेशर को मैं 5 टाइम बढ़ा देता हूं। प्रेशर को कितने टाइम बढ़ाऊंगा? 5 टाइम। इसका मतलब है ये स्पीड 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ये सपोज करो मैं 4 टाइम बढ़ा देता हूं। कितनी? 4 टाइम मैंने इसको बढ़ा दिया। अंडर रूट लूंगा तो ये 2 टाइम, इसका मतलब है इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड कितनी इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स? 2 टाइम। अब देखो, साथ ही ये अगर 4 टाइम बढ़ा है तो ये भी तो 4 टाइम इंक्रीज होगा। हमने अभी प्रूफ किया है कि प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ती है। तो ये 4 टाइम है, इसका अंडर रूट ओपन करोगे तो ये भी 2 आएगा, लेकिन इसकी स्पीड इनवर्स बढ़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ इससे 2 टाइम बढ़ रही थी तो इससे 2 टाइम स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर से जितनी बढ़ी है डेंसिटी से उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इसको मैं अगर आपको प्रूफ दूं, गैमा पी ओवर डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास ओवर वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो वॉल्यूम है नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो जरा, मास पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, मास सेम रहेगा, ये वैसे ही कांस्टेंट है। और ये वाला जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को पता है कि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है।
इसका मतलब है ये प्रेशर बढ़ाओगे ये कम होगा, ये प्रोडक्ट फिर भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये प्रोडक्ट भी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स v क्या रहेगी? सेम। मतलब स्पीड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर बढ़ाओ या कम करो, स्पीड क्या रहती है स्टूडेंट्स? सेम रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। स्टूडेंट्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेंसिटी का इफेक्ट देख रहे हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट रखा हुआ है। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैसेस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ गैमा, और गैमा भी स्टूडेंट्स क्या है? सेम वैल्यू है, कांस्टेंट है। कोई भी एक गैस ले उसकी गैमा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। स्पीड क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेट्स प्रूव। v is equal to gamma p over rho अंडर रूट। स्टूडेंट्स गैमा p क्या है? यहां पे कांस्टेंट है। गैमा p क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को खत्म करते हैं प्रोपोर्शनल लगता है, तो बाकी क्या है? स्टूडेंट्स ये देखो, जैसे हमने ऊपर कहा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक और बात, अब देखिए जरा, मैं कहता हूं किसी भी चीज की डेंसिटी 4 टाइम, कितनी है? डेंसिटी 4 टाइम है स्टूडेंट्स। अगर डेंसिटी 4 टाइम है तो स्पीड कितनी होगी? हम लेंगे इसका अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। पहले स्क्वायर रूट लेंगे, उस आंसर के इनवर्स आएगा। 4 है, अंडर रूट लेने से हो गई 2, और अगर ये 2 है तो उसका उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स? हाफ होता है। इसका मतलब है अगर डेंसिटी डबल है तो स्पीड क्या है? हाफ हो जाएगी। स्टूडेंट्स अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्पीड के बारे में क्या इफेक्ट होता है, दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, स्पीड ऑफ is 4 times its speed of oxygen। हाइड्रोजन की स्पीड ऑक्सीजन की स्पीड की क्या होती है? ऐसे कह सकते हैं स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, स्पीड ऑफ 4 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की स्पीड है जी 4, तो हाइड्रोजन की कितनी होगी? 16 टाइम होगी। ओके, नेक्स्ट, इसकी रीजन क्या है? बिकॉज क्योंकि डेंसिटी जो है, स्पीड किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन की, तो इसका मतलब है डेंसिटी हाइड्रोजन की कम होगी। स्टूडेंट्स कितनी कम होगी? 4 टाइम स्पीड ग्रेटर है, तो इसका अंडर रूट ओपन करके हमारे पास 4 टाइम आई है ना, तो इसका अंडर रूट ले ले तो स्टूडेंट्स कितनी आएगी? इसका मतलब है 16 टाइम डेंसिटी कम है, या भी ऑक्सीजन की 16 टाइम ग्रेटर है। स्टूडेंट इसी चीज को मैं दोबारा बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम इट्स स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है 16 टाइम ग्रेटर है, मैं कहता हूं 16 है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? मतलब 1/16 है ना, क्या है? 1/16 है। मैं यहां क्या पुट करता हूं? डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन पुट करता हूं। स्टूडेंट्स यहां लेट्स सपोज हमने पुट कर दी डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 16, अंडर रूट ओपन किया 4 आ गई, तो स्पीड कितनी होगी? स्टूडेंट्स स्पीड 1/4 हो जाएगी ना। अगर डेंसिटी 4 है तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 1/4। तो यहां से देख लो जरा,
स्टूडेंट्स कितनी होगी 1/4 होगी। जैसे उसकी ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 है तो हाइड्रोजन की 1/16 है, हाइड्रोजन की स्पीड 4 है तो ऑक्सीजन की 1/4 है। स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये देखें स्टूडेंट्स, वॉल्यूम बढ़ेगा अगर तो डेंसिटी क्या हो जाएगी कम, और डेंसिटी जब भी कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। ये तो हो गया क्लियर कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है उसका इफेक्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हेन गैस इज हीटेड। स्टूडेंट्स हम गैस को हीट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो देखिए जरा व्हेन गैस इज हीटेड, अभी मैंने आपको बताया है गैस हीट होगी उसका टेम्परेचर होगा इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। हीट करेंगे उसका वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे क्या इफेक्ट होता है। व्हेन गैस इज हीटेड at constant pressure then due to increase in temperature, क्योंकि जब भी किसी को हीट किया जाता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, ये देखिए जरा डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हुआ है इंक्रीज, तो डेंसिटी क्या होगी डिक्रीज, hence its density is decrease। अब स्टूडेंट्स देखिए as v is equal to gamma p over rho, अभी हमने कहा डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी सो स्पीड इज इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। ये बात तो हो गई क्लियर। प्रूव करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, पहले था टेम्परेचर 0 तो वहां स्पीड होगी v0, फिर टेम्परेचर हुआ T सेंटीग्रेड, बढ़ा दिया, हीट किया ना हमने, बढ़ा दिया। स्पीड ऑफ साउंड एट T सेंटीग्रेड स्टूडेंट्स हम डिनोट करेंगे VT से। हमने कहा वॉल्यूम स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, 0 सेंटीग्रेड पे नॉट कह दिया, T सेंटीग्रेड पे T कह दिया। डेंसिटी पे भी तो इफेक्ट पड़ा था। डेंसिटी जब 0 सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर तो रॉ नॉट लेंगे, और जब होगा T सेंटीग्रेड जब बढ़ाया तो डेंसिटी होगी rho T। स्टूडेंट्स ये जो स्पीड है हमारे पास 0 सेंटीग्रेड था, फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो जरा क्या आएगी। स्टूडेंट देखें जरा 0 सेंटीग्रेड पे V नॉट इज इक्वल टू गैमा P ओवर डेंसिटी भी क्या है rho नॉट। स्टूडेंट्स T सेंटीग्रेड गैमा P ओवर rho T अंडर T सेंटीग्रेड पे स्पीड भी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास VT है, और डेंसिटी क्या है T सेंटीग्रेड पे rho T है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का नाम स्टूडेंट्स 1 रख देते हैं और इसका नाम 2 रख देते हैं। डिवाइडिंग 2 by 1, 2 by 1 VT ओवर V नॉट इज इक्वल टू गैमा P ओवर 2 है गैमा P ओवर rho T, और 1 है हमारे पास गैमा P ओवर rho नॉट। स्टूडेंट दोनों के ऊपर अंडरवुड है तो वो ऐसे इकट्ठा कर देंगे। अब जो चीज डिवाइड हो रही होती है अगर इसको ऊपर लेके जाए तो स्टूडेंट्स वो हो जाती है उल्ट। तो देखें जरा
गैमा पी ओवर रो टी मल्टीप्लाई बाय, ये जो डिवाइड हो रहा है इसको हम ऊपर जा लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा रो नॉट ओवर गैमा पी, ये सेम है, ये हो जाएगा कैंसल। बाकी आप लोगों के पास स्टूडेंट्स इक्वेशन आ गई वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू रो नॉट ओवर रो टी अंडर रूट। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 3 स्टूडेंट्स। ये था डेंसिटी के इफेक्ट्स। अब हमने कहा डेंसिटी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। एज वी नॉट, स्टूडेंट्स ये स्पीड नहीं है, ये याद रखिएगा वॉल्यूम है, बड़ा करके लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ये क्या है वॉल्यूम है। एज वी नॉट इज वॉल्यूम एट 0 सेंटीग्रेड and Vt is volume at T सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने कहा था वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर था 0 तो वॉल्यूम था V नॉट, जब टेम्परेचर हुआ T तो वॉल्यूम हो गया Vt। हमने पढ़ा हुआ जब वॉल्यूम चेंज होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, द वॉल्यूम एक्सपेंशन स्टूडेंट्स किसके इक्वल होती है वॉल्यूम एक्सपेंशन, Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस बीटा T। अब क्या ये तो वॉल्यूम है T सेंटीग्रेड, ये वॉल्यूम है 0 सेंटीग्रेड पे और ये T टेम्परेचर है और ये बीटा क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये बीटा है, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और किसी भी गैस की वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर ऑल गैसेस स्टूडेंट्स जो बीटा होता है ना वो होता है 1/273। हर गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए आप वॉल्यूम एक्सपेंशन लो तो वो इक्वल होती है बीटा इज इक्वल टू 1/273। यहां हम पुट करते हैं इसको, सो Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस बीटा की जगह पे 1/273 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास Vt इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस P/273। स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था, ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये है वॉल्यूम एट T सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स वॉल्यूम होता है मैस ओवर डेंसिटी। ये देखिए जरा, ये लिखा था स्टार्ट में डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। अगर वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड पे लूं तो डेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट 0 सेंटीग्रेड, एंड वॉल्यूम अगर T सेंटीग्रेड पे लूं तो स्टूडेंट्स डेंसिटी भी होगी T सेंटीग्रेड। यहां पुट करते हैं इस इक्वेशन में Vt की जगह पे रो टी, V नॉट की जगह पे m ओवर रो नॉट 1 प्लस P/273। स्टूडेंट्स ये देखिए जरा, ये m से कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, या फिर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड कर दो तब भी ऊपर नीचे कैंसिल। अब स्टूडेंट्स ये जो रो नॉट है नीचे डिवाइड हो रहा है, इस डिवीजन को जो डिवाइड हो रहा है मैं इस तरफ अगर लेके जाऊं तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस T/273। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है रो नॉट ओवर रो टी, क्या देखिए जरा ऊपर इक्वेशन 3 में पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग
इक्वेशन 3। किसमें यूज कर रहे हैं? इन इक्वेशन 3। तो स्टूडेंट्स ये है इक्वेशन 3। वी टी ओवर वी नॉट, स्टूडेंट्स ये याद रखना, ये अब स्पीड है नॉट वॉल्यूम। ये क्या है? स्पीड है। रो नॉट ओवर रो टी, ये वाला जो रो नॉट ओवर रो टी हमारे पास किसके इक्वल है? 1 प्लस टी बाय 273। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां से एक फार्मूला निकालते हैं। ये अगर ये 273 का मैं एलसीएम ले लूं, इसका क्या ले लूं मैं? एलसीएम। ये कुछ यूं बन जाएगा, ये आ गया एलसीएम, इसके साथ होगा मल्टीप्लाई 273 प्लस 3। अब मैं कहूंगा ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है कि नीचे वाली? आप कहेंगे सर ये 0 सेंटीग्रेड पे है और ये प्लस टी, ये वो टेम्परेचर है जो हमने इंक्रीज किया है, मतलब ये 0 सेंटीग्रेड प्लस कुछ ना कुछ टेम्परेचर ऐड हो रहा है, लेकिन ये 0 सेंटीग्रेड पे है। तो स्टूडेंट्स इसको हम यूं लिख सकते हैं, ये जो एट टी सेंटीग्रेड है उसको टी लिख देते हैं, और जो 0 सेंटीग्रेड पे है टी नॉट। स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है कि वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू, अगर स्टूडेंट्स आप नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख लेना टी टेम्परेचर एट टी सेंटीग्रेड पे एंड टी नॉट टेम्परेचर एट 0 सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स फर्दर इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसी इक्वेशन का नाम रख देता हूं मैं 4, ये 3 थी, ये 4 थी। ये एक फॉर्मूला निकालने के लिए किया, इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 स्टूडेंट मैं यहां से ना जरा आपको रिपीट कर देता हूं। ये तो हमने 0 सेंटीग्रेड पे ली, ये टी पे ली, हमने डिवाइड किया, ये निकल आया। मैंने कहा डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है तो साथ ही वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जब भी वॉल्यूम ऑफ गैस पे इफेक्ट पड़ता है तो वहां हम यूज करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, और वो स्टूडेंट इसके इक्वल होती है। स्टूडेंट्स यहाँ बीटा किसके इक्वल है? वो इक्वल है 1/273। मैंने वो पुट कर दिया 1/273। फिर मैंने कहा कि वॉल्यूम की जो इक्वेशन होती है, फॉर्मूला होता है, वो होता है मास ओवर डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने वी टी की जगह पे मास ओवर रो टी लगा दिया, वी नॉट की जगह पे मास ओवर रो नॉट लगा दिया, पुट किया, रो नॉट ओवर रो टी की इक्वेशन निकला है स्टूडेंट्स। इसी इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, वो बनी इक्वेशन 4। फर्दर इसको करते हैं सॉल्व। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू टी बाय 273। स्टूडेंट जब भी अंडर रूट को ओपन करते हैं क्या आ जाता है पावर में? 1/2। अब स्टूडेंट देखिए जरा, प्रीवियस क्लास में हमने क्या यूज किया था? बायनोमियल सीरीज। तो ये भी तो उसी तरह की ही है। इसके अंदर मैं लगाता हूं बायनोमियल सीरीज बाय यूजिंग बायनोमियल सीरीज। स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा देखते हैं जरा। वी टी ओवर वी नॉट 1 प्लस स्टूडेंट्स ओवर मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वेशन, 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वेशन। फिर आगे अगर इसको सॉल्व करें तो वो आएगी हायर टर्म। स्टूडेंट्स हायर टर्म को हम क्या कर देते होते हैं? निग्लेक्ट कर देते होते हैं। हायर टर्म निग्लेक्टेड। तो देखें जरा, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी बाय 546। स्टूडेंट्स ये हमारे पास, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है।
हमने क्या निकालना था, स्पीड पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड में तो वी नॉट हमें पता है 332 होती है, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड कितनी है, उस स्पीड को वी टी से डिनोट करते हैं। तो वी टी हमने फाइंड करनी है। मैं क्या करता हूँ, वी टी इज इक्वल टू, ये जो डिवाइड हो रही है इसको इधर करते हैं मल्टीप्लाई, ये दोनों के साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो गए, 1 के साथ वी नॉट आ गया प्लस वी नॉट टी ओवर 546। स्टूडेंट्स ये मैंने क्या किया है, ये वी नॉट को जब इधर लेके जाऊंगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी। अब स्टूडेंट्स हमें पता है वी नॉट जो है वो किसके इक्वल होती है, 332 के इक्वल होती है। तो इफेक्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या पड़ा, वी नॉट प्लस ये किसके इक्वल होती है, 332 546। जब इसको करोगे डिवाइड तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगी 0.61 टी। तो हमें ये पता चला 0.61 टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर मैं टी पुट कर दूं 1 तो मैं कहूंगा टेम्परेचर मैंने 1 सेंटीग्रेड बढ़ाया है। अगर टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाया है तो इसमें स्पीड जो 332 थी उसमें कितना इंक्रीज हुआ, 0.61। हम कहेंगे बाय इंक्रीजिंग 1 सेंटीग्रेड स्पीड इंक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकंड या फिर 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स अब जब भी आपको कहेगा ना कि 2 सेंटीग्रेड में बताओ, आप यहाँ 2 लिख दोगे, कहेगा 5 पे आप 5 लिख दोगे, कहेगा 20 पे आप 20 लिख दोगे, यहाँ पुट करोगे 332, आप ऐड करके बता दोगे कि इतना बड़ा है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। और लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।